स्वागत है आपका। फिर से इलेक्शन में जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन हो। क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ पहले किया और क्या कुछ अभी करने वाले हैं ताकि वापस से आपको मौका देवे पब्लिक कि फिर से? आपको पता है लास्ट 3 साल में हमारा जो मैनिफेस्टो था वो हम एक्चुअली कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि कोविड की वजह से हमको 1.5 साल कुछ काम करने नहीं मिला। और काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट किया क्लब में, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है, तो कुछ हमारा काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। और हमको वो ये नेक्स्ट ईयर में हमको हमारा क्लब वन ऑफ द बेस्ट क्लब बॉम्बे का हिसाब करके लेना है। उसके लिए हमको काफ़ी चीज़ें चेंज करनी है, काफ़ी अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है जिसका प्लान ऑलरेडी हमने बीएमसी को सबमिट किया है, और कुछ और भी बिल्डिंग बनानी है जिसके लिए हमको उसका भी प्लान हमने ऑलरेडी बीएमसी को सबमिट किया है। तो कोविड की वजह से जल्दी हो नहीं सका, मगर अभी नेक्स्ट अगर हमको चांस मिला तो हम वापस इसको पूरा करेंगे। क्या क्या कुछ चीज़ें रह गई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे सब आपने बात सब फुल साइड पे हमारा पूरा एक जो सिटिंग एरिया है आपने देखा होगा, उसको हम एक फ्लोर उसके ऊपर और चढ़ा के हमारे पास एफएसआई है जिसका हमने प्लान ऑलरेडी सबमिट किया है। तो एक गैलरी जैसी बड़ी बड़ी गैलरी बन जाएगी और उसके अंदर आपको व्यू अच्छा मिलेगा, जिसमें हमारे काफ़ी मेंबर अभी बढ़ गए हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी सब होनी चाहिए क्लब में। वो हमारा मेन मोटिव है कि सब फैमिली आवे क्लब में। और आपने देखा ही होगा क्लब तो काफ़ी चीज़ें अभी चेंज की है, अभी काफ़ी काम बाकी है वो करना है। और स्पोर्ट्स को मेन हमारा आगे बढ़ावा देना है। अगले 3 साल हमको स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी काम करना है, जिसके हमारे छोटे छोटे बच्चे सब आके जिमखाना में खेलें, और उसको कोचिंग का हम लोग अच्छे से अच्छे कोच लगा रहे हैं हर स्पोर्ट्स सेक्शन में। इधर काफ़ी हर टाइप का स्पोर्ट्स सेक्शन है हमारे पास, क्रिकेट से लेके बैडमिंटन, टेबल टेनिस सब चीज़ें हैं जिमखाना में। कई सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है सर वर्मा सर, उसमें से आपके अगर कोई आप शेयर करना चाहें लोगों को कि सबसे बेस्ट ऑफ द सेक्शन है वो हमारे। अभी रिसेंटली हमने जिम बनाई है, मोस्टली तो सब मेंबर ने देखी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भी एक बार आके देखिए जिम हमारी। इट इज़ ए बॉम्बे में इससे अच्छी जिम नहीं होगी जो हमने मेंबर्स के लिए बनाई है, और सब बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट उसमें डाले हैं। और साथ में अभी उसके लिए स्पा भी हम बना रहे हैं जिसके मेंबर को जो फैसिलिटी मिले इधर ही मिले सब चीज़ें। सर आप टीम के लीडर हैं, किस तरह टीम इकट्ठा किया आपने लोगों से? ये लास्ट में 25 साल से ये कमेटी में मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ। मैं पूरा जिमखाना का कंपाउंड वॉल से लेके मैंने ये फर्स्ट बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग सब जितना डेवलपमेंट किया है काफ़ी मैं उसके अंदर, क्योंकि मेरा खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का वाइस चेयरमैन हूँ, अभी भी हूँ, और मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं शुरू से एक कमेटी में काम करते आ रहा हूँ। आज तक 30 साल से मैं इसके साथ लगा हूँ क्लब के साथ, और तो मुझे इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। और मैं उसको वर्ल्ड क्लास बनाना चाहता हूँ क्लब को। हमारा चेंबूर का बॉम्बे में सबसे बेस्ट क्लब होएगा, ये आपको अच्छा लगता है। आपसे जानना चाहेंगे वर्मा सर कि जैसे जो सीनियर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वो नहीं आ पाते जिम में, उनके लिए क्या कुछ प्लान? उनके लिए हमने सीनियर सिटीजन एक सेल बनाया, कमेटी बनाई है, जो ऑलरेडी लास्ट आपने देखा होगा, सबने देखा होगा सीनियर सिटीजन ने, तो उनके लिए काफ़ी हम प्रोग्राम हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम रखते हैं, और उनको कोशिश करते कि वो जिमखाना में आवे। जो घर में अकेले बैठे रहते हैं उनको जिम का क्लब में आके इंजॉय करें। इसके लिए सुबह हमने लाफिंग क्लब भी चालू किया था, मगर कोविड में बंद हो गया, जो अभी हम वापस चालू कर रहे हैं। सुबह आके सीनियर सिटीजन आके सब वॉक करें। आप मस्त देखा होगा वॉकिंग ट्रैक इतना अच्छा बना है, साथ में म्यूज़िक लगाई है, तो लोग सुबह आके शाम को आके काफ़ी वॉक करते हैं सीनियर सिटीजन। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हमने जो चेंबूर क्लब में दी की है। तो आपके पैनल जो टीम है इनके बारे में बताइए, किस तरह आपने टीम में हमारे अलग अलग लोग हैं? हमारे टीम में आपने देखा होगा काफ़ी स्पोर्ट्समैन भी हैं जिनको स्पोर्ट्स का नॉलेज है, सब है। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे काफ़ी जो एक्सपीरियंस पीपल है, और साथ में अभी डॉक्टर्स भी हमने लिया है क्योंकि सीनियर सिटीजन काफ़ी है, तो उनके लिए भी जो फैसिलिटी हम जिमखाना की तरफ से देवें ऐसा हम काम हमारे मैनिफेस्टो में दिया है। जो मैनिफेस्टो हम लोग अभी 1-2 दिन में रिलीज़ करेंगे कि अगले 3 साल में हमको क्या क्या करना है।
कुछ अपील करना चाहेंगे बस मेरी यही अपील है, क्या हमको और चांस दीजिए, जो हम जिमखाना नंबर 1 पे लेके जाए पूरा बॉम्बे में, और आके 13 तारीख को आके हमारे प्रगति परिवार के पैनल को 1+12 वोट करें। एक और मौका चाहिए ज़रूर। बोलिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे परिवार से क्या कुछ प्रगति पे है और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? अच्छा, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम है जानकी हरी। मैं 2019-22 मैनेजमेंट कमेटी में भी थी। दैट वाज माय फर्स्ट ईयर। और उस समय हमने काफ़ी काम किया था सीनियर्स क्लब पे। सीनियर्स जो मेंबर्स हैं, जो अभी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं, बट जिन्होंने ये क्लब खड़ा किया है, जिनकी फैमिलीज़ ने ये क्लब खड़ा किया है, उनके लिए भी कुछ हमें करना चाहिए। इस विचार से हमने सीनियर्स क्लब को स्थापित किया है और वो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। और आगे भी हम लोग अभी जो 2022-25 इलेक्शन आ रहे मैनेजमेंट कमेटी के, उसके इलेक्शन के लिए भी मैं खड़ी हूँ फिर से। और हमारा यही है कि जो बेसिकली जो वेलफेयर भी होता है, स्पोर्ट्स क्लब तो ज़रूरी है बिकॉज ये प्राइमरी फोकस है जिमखाना का। जिमखाना इज़ अ स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब के साथ साथ जो फैमिलीज़ इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके बाकी भी इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी भी ग्रूमिंग पे, नेटवर्किंग पे, सोशलाइजिंग पे भी जो ध्यान देना पड़ता है एज अ वेलफेयर ऑफ सोशल कम्युनिटी, तो उस पे हम लोग भी बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी, क्योंकि वो आजकल की ज़रूरत भी हो गई है। सो वी आर फोकसिंग ऑन ऑल राउंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ फैमिली। और क्या कुछ अब वुमेन है, महिला है, एक चीज महिलाओं के लिए कैसे आगे लाना? महिलाओं के लिए तो मैं लड़कियों से शुरू करूंगी। जो लड़की स्पोर्ट्समैन है उनके लिए काफ़ी एनकरेजिंग होता है, एंड जो लड़कियां अच्छा करती हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और सारी जो महिलाएं हैं, कहीं कोई स्पाउस मेंबर्स है, कोई प्राइम मेंबर्स है, उन सब के लिए कई प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। हर महीने के प्रोग्राम्स होते हैं शेड्यूल में, और जिससे सारी महिलाएं फ़ायदा लेती हैं। और सारे महिलाओं का काफ़ी योगदान होता है जिमखाना के ग्रोथ में भी। कितना ज़रूरी होता है महिलाओं को फिट रहना, बिकॉज उनको बहुत कुछ फील्ड देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, परिवार मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि सिर्फ महिलाओं को फिट रहना है, सभी को फिट रहना है। वो उद्देश्य सभी का होता है। और हाँ, महिलाएं कई बार भूल जाती है खुद को फिट रखना, क्योंकि वो इतनी व्यस्त होती है अपने घर बार को देखने में और बच्चों को देखने में, उनको फिट रखने में, कि वो खुद को भूल जाती है। खुद को खुश रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए, या कभी जो बाहर हो रहा है उसका नॉलेज गेन करने के लिए भी उसको टाइम नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो जिम्नेशियम्स हैं या हेल्थ कमिटीज़ हैं, वो बार बार इनके सबके लिए प्रोग्राम्स लेती रहती है, ताकि उनको अवेयरनेस हो। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी होती है, जिम ट्रेनर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होती है। और जब हम लोग ये सारा कुछ करते हैं तो कहीं हमारे लिए भी कुछ काम टाइम निकालना होता है, तो उसके लिए भी अलग से प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, आपके फिटनेस का राज क्या है? ग्लो जो चेहरे पे थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ग्रो यही है कि हम लोग फिटनेस रखते हैं, खाने पीने पे ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आई ऑल्सो प्ले बैडमिंटन एंड स्क्वॉश। अभी थोड़े दिन के लिए रुका हुआ है, बट येस, आई एम अ प्लेयर। आई हैव बीन प्लेइंग ऑल थ्रू द टाइम। एंड वी ऑल्सो एनकरेज आवर कम्युनिटी। जो मैंने बोला कि बच्चों से लेके बड़ों तक हम ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं अपने मेंबर्स के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक टर्म में काम पूरा हो गया। देखिए, हमेशा हमारे पास मैं कभी भी ये नहीं मानता हूं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लान्स थे जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में 2019 में लिखे थे, लेकिन कुदरत की ऐसी मार पड़ी कोविड की। 2 साल जिमखाना बंद हो गया, कोई भी बीएमसी से प्लान पास नहीं हुए, कोई भी काम नहीं हो पाया। जो हमारा प्लान था, सबसे बड़ी हमारी जो मुसीबत है, प्रॉब्लम है चेंबूर जिमखाना की, वो है पार्किंग। और हम भी मानते हैं कि वो हमारी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेंबर्स इतने बढ़ रहे हैं और पार्किंग का स्पेस हमारे पास बहुत लिमिटेड है। हमको पार्किंग एडिशनल बढ़ानी है, और उसके लिए हम लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, और हमने प्लान भी डाला अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीएमसी ने हमें, वर्किंग ही नहीं हुई बीएमसी की, और कोई प्लान पास नहीं हो सका। तो लेकिन क्या होता है कि हम मैनेजमेंट में हैं, हम कुछ भी काम करेंगे, हम मेंबर्स के भले के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये काम नहीं हुआ। हम भी मानते हैं वो काम नहीं हुआ, लेकिन उसके रीजंस भी लोगों को देखने चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। हमारी वजह से नहीं हुआ ऐसा नहीं है, हमारे पास हमारी मजबूरी, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, बीएमसी है, उन्होंने नहीं हमारा प्लान पास हो सका, तो हमने नहीं कर सका। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए,
लाख मुसीबत हो हाथ उठाए रखिए। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, उसके बर्फ बनने तक का सब्र तो बनाए रखिए। तो दोस्तों, रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन वन डे। रोम एक दिन में नहीं बनाता। हम लोग चेंबूर जिमखाना बना रहे हैं, 15 साल से मैं मैनेजिंग कमेटी में हूँ कंटिन्यूसली, 2007 से, और मुझे रोज लगता है कि यहाँ पे स्कोप है, आज भी और काम करने का स्कोप है। जैसे मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हमें करने हैं, जो हम इस अभी मैनिफेस्टो हम शाम को रिलीज करने वाले हैं हमारा, जो कि फ्यूचर हमारा मैनिफेस्टो है। 3 साल बाद, अगले 3 सालों में हमें क्या क्या करना है। हम लोग आज मैं आपको बताऊं कि चेंबूर जिमखाना आज से 15 साल पहले जब मैं मैनेजिंग कमेटी में आया तो हमारे पास केवल 6 करोड़ 80 लाख रुपए एफडी में था। उसके बाद आज 15 साल बाद चेंबूर जिमखाना के पास 84.25 करोड़ एफडी में है, और कम से कम 20 करोड़ रुपए हमने चेंबूर जिमखाना के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए। तो ये सारा पैसा जब आ गया, हम बहुत कंफर्टेबल हो गए। हम मेंबर्स को बेनिफिट देना चाहते हैं, और हमारा मैनिफेस्टो जो डिक्लेयर होगा, हम फिर से आपके पास आएंगे कि मैनिफेस्टो हमारा ये है, हम आपको कॉपी भी देंगे। हमारा चेंबूर जिमखाना का मैनिफेस्टो है जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, उससे आप लोगों को पता लगे कि हम मेंबर्स को बहुत बेनिफिट देना चाहते हैं और हम मेंबर्स के लिए ही काम करते हैं। देखिए, बस यही मुझे कहना था। मेरा नाम PM बालकृष्णा है। मैं चेंबूर जिमखाना का ऑनरी जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हूँ, और मैं जितने सारे हमारे 11 स्पोर्ट्स सेक्शंस हैं, इनके पूरे रेख देख मेरा जिम्मेदारी है। हमारे सेक्शन सेक्रेटरीज भी हैं जो सेलेक्ट होके इलेक्ट होके आते हैं, तो वो भी हाथ बटाते हैं हमारा, और हम एक टीम वर्क करके हमारा काम चल रहा है। और जैसे श्याम जी जो हमारे एडमिन सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 साल बहुत दर्दनीय थे। काफ़ी लोग गुजर गए, काफ़ी लोग अपना काम नहीं कर पाए, काफ़ी लोगों के रोज़गार छीन लिए गए, और ऐसे कठिन परिस्थिति में हम लोग काम करें। और ख़ास करके जो जिमखाना की स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हमने बहुत सारा काम कर लिया है। ख़ास करके आप समझो स्विमिंग पूल जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स यूज़ करते हैं, हमारी बैडमिंटन कोर्ट जिसको हमने बिल्कुल नया बना दिया है, हमने ऑस्ट्रेलियन टर्फ टेनिस कोर्ट लगाया है, और हाल ही में आपको कहूँ, मेरे हिसाब से मुझे बहुत गर्व होती है बोलने में कि हमने ऐसा जिम्नेशियम बनाया जो शायद ही चेंबूर में या बॉम्बे में कोई जिमखाना बनाया हो। काफ़ी हमने उसमें इनोवेटिव एकदम अलग तरीके से बनाया है, और वर्ल्ड क्लास प्रिकॉर इक्विपमेंट हमने फिट किया है, और मेंबर अब बहुत खुश है, क्योंकि आखिर में क्या होता है, जिमखाना हमारे लिए एक दूसरी घर जैसा है। हम यहाँ पे क्या है, अपना मन हल्का करने के लिए और स्ट्रेस में निकालने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले तो वार्म वेलकम एवरीबॉडी। और चेंबूर जिमखाना का जो मैं सबसे लास्ट ईयर कभी कमेटी मेंबर था, और फ्यूचर में भी रहूँगा। अभी फ़िलहाल बात करेंगे प्रगति परिवार की। तो प्रगति परिवार जो है, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं हमारे जो साथ में जुड़े हैं, हमारे सीनियर बंदे हैं। हमारे प्रेसिडेंट बालकृष्ण वधावन जी है, साथ में हमारे पास्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र शर्मा जी है। और ये जो टीम है प्रगति परिवार, ये टीम पूरी जो है, ये स्पोर्ट्समैन, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, और एक टीम जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर कमिटेड फॉर ग्रोथ, वी आर हैविंग ए फोरसाइट फॉर ग्रोथ। बिकॉज जिमखाना में कैसे है, अब लोग बच्चों के लिए, यूथ के लिए, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और लेडीज़ लोग के लिए हर जगह पे हम लोग ने प्लान करके साल भर में या 3 साल में हम लोग प्लान्स करते हैं, और उन लोग के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जिमखाना ने पैंडेमिक के अंदर भी, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने हमेशा डेली आके शाम को कि जिमखाना में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ सकता है, सेक्शंस में कैसी ग्रोथ हो सकती है, इस बात पे जोर दिया है। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि आज एक टीम का विजन होता है कि भैया जिमखाने को एवरी ईयर वी शुड गो फॉर ए बेटरमेंट। तो ये प्रगति परिवार ने हमेशा बेटरमेंट की सोची है। आप अगर देखोगे तो जिमखाना में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल है, क्रिकेट का ग्राउंड भी बेस्ट है, टेनिस कोर्ट जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया। वैसे अगर हर एक सेक्शन देख लो, अभी हम लोगों ने स्टेट ऑफ आर्ट एक जिम बनाया है। आई थिंक यहाँ पे चेंबूर में, मेरे ख्याल से बॉम्बे में भी एक गिने चुने जिम ऐसे होंगे जो इतनी बढ़िया जिम है। अगर आप देखोगे एवरी सेक्शन, अगर स्क्वॉश देखोगे, स्क्वॉश से कम 18 से 20 बच्चे आज नेशनल लेवल को हम लोगों ने भेजे हैं। तो स्पोर्ट्स, बैडमिंटन देख लो, वन ऑफ द बेस्ट सेक्शंस ऑफ बैडमिंटन भी यहाँ पे है। तो मैं सेक्शन के बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज देयर मेनी मोर सेक्शंस विद अस, और हर एक सेक्शन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज देयर इज एबल गाइडेंस फॉर ऑल द सेक्शंस। अगर एबल गाइडेंस नहीं होगा
तो चीज़ अच्छी चलने वाली नहीं है। तो वी आर मोर फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग मोर स्पोर्ट्समैन, मोर काइंड पीपल, मोर गुड पीपल हु एज अ जिमखाना हु कैन वर्क एज अ फैमिली फॉर ईच अदर। मैं जिमखाने के बिल्कुल सामने रहता हूँ और मैं डेली देखता हूँ अपनी टीम जो है जिमखाने की बैक एंड टीम जो है वो डेली कुछ ना कुछ काम करती रहती है। हमारे जो श्याम अग्रवाल जी है, आज देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका हाथ कोई पकड़ सकता नहीं है। तो ही इज़ वर्किंग प्लान होता है। हमारे डॉक्टर हैं मनीष शर्मा जी जो एडमिन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका एक अलग ही काम है। जो भी है वी सिट टुगेदर, वी वर्क आउट एंड वी प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ जिमखाना। एवरी सेक्शन इज़ डूइंग बेस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हर एक जिमखाना के जो वोटर्स है, आप आइए, आप देखो ग्रोथ कैसा है। मतलब बेस्ट स्क्रीन्स डाली हम लोगों ने अभी, सबसे बढ़िया स्क्रीन डाली है स्विमिंग पूल के ऊपर। मेरे ख्याल से आज यहाँ पे नज़दीक 10 से 15 जिमखाना देख लो, सबसे बेस्ट जिमखाना बॉम्बे की, कहीं पे भी आपको इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं मिलेगी। तो ये विज़न हमारे बालकृष्ण वधावन जी का है, उनकी आइडियाज़ है। और जो टीम जुड़ी है हमारे साथ में, एवरीबडी इज़ एक्सप्लोरिंग आइडियाज़। और एक सबसे बड़ी बात है कि वो हर एक आइडिया को सपोर्ट करते हैं। वी ऑलवेज सी द वायबिलिटी एंड द फिजिबिलिटी ऑफ द आइडियाज़ एंड वी वर्क आउट इन देम। और हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट शर्मा जी है, आज सब टाइम निकालने के बावजूद ही कम्स एवरी डे टू जिमखाना टू हेल्प अस। आज लायंस क्लब में भी जाते हैं वो, और भी 10 काम करते हैं, लेकिन जिमखाने के लिए हमेशा डेडिकेटेडली टाइम देते हैं। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से, फ्रॉम ऑल यू पीपल, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी द वोटर्स ऑफ चेंबूर जिमखाना दैट प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड वोट फॉर प्रगति परिवार। अगर प्रगति चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ इस पैनल को वोट कीजिए। एक बार फिर क्यों मौका ये क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या डिपार्टमेंट में आपका क्या कुछ डेवलप हुआ है और क्या होने वाला है? Hello viewers, my name is Ganesh Rai. I am a joint sports secretary of Chembur Gymkhana and अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपना जिमखाना में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये जिम बना है नया, ये स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, क्योंकि हमने रिसेंटली रिनोवेटेड दिस जिम इनटू अ स्टेट ऑफ द आर्ट जिम। अभी पहले जैसे मेंबर्स हम लोग बहुत कम आते थे, अभी मेंबर्स बढ़ गए हैं। पहले 9 बजे तक अपना ये चालू रहता था, अभी 11 बजे तक हमने एक्सटेंड किया। फिर भी पब्लिक अपना मेंबर्स का डिमांड इतना है कि वो अभी इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता हम ऐसा। कितना ज़रूरी है आज लोगों को फिट रहना? आज के तारीख में फिटनेस अभी बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है। अब आफ्टर कोविड एंड उसके बारे में सब लोगों को फिटनेस के बारे में नॉलेज है ही। अभी देखिए, अभी पुराना आप देखते रहेंगे, पुराना अभी फॉर एग्जाम्पल 50 का उम्र में आदमी बूढ़ा हो जाता है। अभी पुराना अभी आज का 30 ईयर्स में आज लगता है कि 50 का ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेल्थ जैसे अभी जिमखाने में क्या हेल्थ तैयारी की भी बड़ा हेल्थ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरा पहला टाइम है इस इलेक्शन में मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि हमारा पैनल पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें बिजनेसमैन हैं, कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे गणेश जी और बालाजी जिन्होंने अभी आपको बताया उन्होंने क्या किया है। और वी आर हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑल्सो। आई एम पार्ट ऑफ द हेल्थ टीम। हेल्थ सेक्शन है जिसमें मैं और डॉक्टर मनीष शर्मा, हम लोग ने एक मेडिकल सेल बनाया हुआ है जो हेल्थ पे ध्यान देता है, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि जिमखाना हम खाली चैम्पियन बनाने के लिए नहीं रखा है। हमने जिमखाना का पर्पस ये होता है कि एक फैमिली, एंटायर फैमिली, एक आदमी अपना काम का स्ट्रेस छोड़ के आता है यहाँ, वो काम का स्ट्रेस को पीछे रख के यहाँ आता है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, सोशलाइज करने के लिए। तो वो एस्पेक्ट को कवर करने के लिए हमने ये एक सेक्शन बनाया है, हेल्थ का पैनल बनाया हुआ है। हम लोगों ने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं, जैसे बहुत सारे हेल्थ टॉक्स रखे हैं, कैसे हेल्थी लिविंग है। वी आर प्लानिंग ऑन डाइट कैसे होना चाहिए, हेल्दी डाइट कैसे होना चाहिए, हेल्थ चेकअप्स कैसे होना चाहिए। हमारे जिमखाना में 2-3 इमरजेंसीज हुई थी, जैसे प्लेयर खेलते खेलते कोलैप्स हो गए थे, तो उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे तुरंत फर्स्ट एड देना है, हॉस्पिटल तक लेके जाना है, कैसे घर पे जिमखाना में इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है कि फ़र्स्ट एड दे सकें,
और जो स्टाफ है, जो जनरल स्टाफ रहता है, उनको ट्रेनिंग देना हेल्थ के बारे में कि कैसे उनको मैनेज करना है, ये सब एस्पेक्ट्स को देखने के लिए तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी विच इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। कमेटी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर कुलदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सालों से चल रहा है और जो भी चेंजेस जिमखाना में हो रही हैं प्रगति की द्वारा हुई हैं, जो इनकी मैनेजिंग कमेटी आई है उन्होंने सब ये काम किए हैं और जो भी बेस्ट स्पोर्ट्स के लिए होता है वो सब करते हैं। स्पोर्ट्स के अलावा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया जाता है ताकि उनको भी ऐसा लगे कि वो चेंबूर जिमखाना के मेंबर हैं। नहीं तो क्या होता है, खाली स्पोर्ट्स होगा तो बाकी लोगों को चांस नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से हमने सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखते हैं ताकि सब के सब लोग बिजी रहें। चेंबूर जिमखाना ऐसी जगह है कि जहाँ पे आने के बाद आप भूल जाते हो कि आपका घर है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं सेकंड होम हमारा है। तो सेकंड होम में आने के बाद लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अपनापन है, तो जिमखाना में अपनापन मिलता है लोगों को। फाइनल के जो लोग हम देख रहे हैं मजे रहे कि सजे हुए, कई लोग तो रिपीट भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमारा जो पैनल है अंडर द लीडरशिप ऑफ बालकिशन वधावन, सभी बड़े एक्सपीरियंस हैं और अलग अलग फील्ड से हैं। कोई एडवोकेट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादा करके स्पोर्ट्समैन है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, सभी किस्म के लोग हैं जो कि मैनेजिंग कमेटी को ज़रूरत होती है और सभी का एक्सपीरियंस जो है काम आता है। नए लोग जो भी एंटर होते हैं वो उसी हिसाब से लिए जाते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस अच्छा हो या जो मैनेजिंग कमेटी को अच्छा रिजल्ट्स दे सके। हमारे यहाँ पे एक जानकी हरी करके लेडी भी है जो कि लेडीज़ विंग का हमेशा ध्यान रखती है, सीनियर सिटीज़न का ध्यान रखती है। ऐसे करके सब बढ़िया से काम कर रहे हैं। मेंबर से क्या अपील करना चाहेंगे? मेंबर से यही अपील करना चाहूँगा कि आपका जिमखाना की इलेक्शन 13 नवंबर को है, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आप हमारे काम से खुश हैं तो हम ही को आके वोट दें और वोट भी एक को छोड़ के ना दें, 1+12 दें ताकि टीम पूरी आवे और अच्छी तरह से काम कर सके। क्या सरपंच जी, क्या यूएसपी है वापस आप लोगों को ही इलेक्ट क्यों करे जनता? क्या यूएसपी है, क्या जो तैयारी कर रही है? जो जिमखाना में स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट हुई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है पिछले 1.5 साल में, कोविड के होने के बाद भी जो डेवलपमेंट हमने 1.5 साल में की है इतनी बढ़िया है कि हर इंसान जो जिमखाने में आता है वो यही बोलता है कि यार जिमखाना बहुत बढ़िया बना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे ईस्टर्न सबब में, इवन बॉम्बे भी आप बोल दो, ऐसा जिमखाना आपको किधर मिलेगा नहीं। और हम चाहते हैं कि जो बाकी काम बचे हैं, हम अगर नेक्स्ट 3 साल के लिए आते हैं तो बाकी के काम जो अधूरे हैं उनको भी हम बढ़िया से बढ़िया पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ है डेवलपमेंट में ऐसा है कि जो स्विमिंग पूल है, वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल बना हुआ है, जकूजी है, स्टीम बाथ है, उसका जो एरिया है पेरिफेरी एरिया बहुत बढ़िया है, लोगों को शाम को बैठने का आनंद आता है। उसमें 60 फुट की एक स्क्रीन लगी हुई है जो कि किसी बॉम्बे के जिमखाना में नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो हमारा जिम है वो वर्ल्ड क्लास जिम बन गया है विद बेस्ट ऑफ द मशीनरीज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ऐसे हर एक जो है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेबल टेनिस है, ये सब चीज़ें बेस्ट बनी हुई हैं ताकि लोगों को अच्छा, बच्चों को ट्रेनिंग के लिए अच्छा सुविधा मिले। और वापस आप लोगों को अगर इलेक्ट करती है पब्लिक, तो क्या कुछ पाइपलाइन में है जो आप लोग उनको तोहफे में देना चाहते हैं? हमने बीएमसी में प्लान्स डाले हुए हैं जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग, 123 अंडरग्राउंड पार्किंग जो क्रिकेट ग्राउंड अभी है उसके अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे। और दूसरा जो डेवलपमेंट है, एक फेस और बढ़ा रहे हैं, मतलब स्विमिंग पूल के बाजू में जगह है जो ओपन है उसको कवर करके उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना के उसको और मतलब लोगों के हॉल के लिए, पार्टी हॉल के लिए या जिम के लिए उसको यूज़ कर सकें, ऐसी जगह बनाने की इच्छा है। और